सिंह आपके साथ और ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत पहली खबर चूरू से आ रही है, जहां पर सुजानगढ़ में असामाजिक तत्वों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं बताते हैं आपको। सरेआम कार पर लाठियां भांजने का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। कार में सवार 3 से 4 लोग हैं। इस कार पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। कार सवार लोगों पर जमकर लाठियां बरसी हैं। सरेआम बदमाशों के खौफ से आम लोग सहमे हुए हैं। कोतवाली पुलिस ने इस मामले से अनभिज्ञता जाहिर की है। मतलब कोतवाली पुलिस का कहना है कि हमें नहीं मालूम कि ये कहां का मामला है, ये किस तरह की वायरल वीडियो है, लेकिन आप इन तस्वीरों को देख लीजिए, बुलंद इन हौसलों को देख लीजिए। इन बदमाशों के 3-4 लोग कार के अंदर सवार हैं और आधा दर्जन से भी ज्यादा लठैत आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द मौजूद हैं यहां पर, और लगातार वो कार पर भी वार कर रहे हैं और कार में सवार लोगों पर भी हमला कर रहे हैं। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, उनसे सीधा बात करेंगे इस खबर पर और जानकारी के लिए। मनोज, पुलिस तो कह रही है हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है चूरू का ही है, सुजानगढ़ का है। जी बिल्कुल, जो सुजानगढ़ का गांधी चौक है उसके पास जो सब्जी मंडी स्थित है उसके सामने का ये वीडियो है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो बदमाश है वो किस तरह से लाठियों से वार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं कार पे, और कार में सवार लोगों के ऊपर भी लाठियां बरसाई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस के द्वारा जो अनभिज्ञता है वो जाहिर नहीं, पीड़ित पक्ष कौन है पता चल पाया? क्या उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की? अभी इस मामले में पुलिस के पास किसी तरह की कंप्लेंट नहीं आई है। दोनों ही पक्ष या किसी भी पक्ष के द्वारा कोई कंप्लेंट नहीं आई है, जिसके कारण पुलिस का ये कहना है कि उनको इस मामले की अनभिज्ञता नहीं है। हालांकि अगर सार्वजनिक तौर पर और इस तरह की बदमाशियां होती है तो पुलिस को खुद को संज्ञान इसके अंदर लेना चाहिए और इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उनको इस मामले से कोई अनभिज्ञता है, उनको जानकारी नहीं है। ये इस तरह से पल्ला झाड़ना है वो पुलिस प्रशासन का कहा जा सकता है। जी मनोज शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लेकिन तस्वीरें देख लीजिए, डर लगेगा, सहमेंगे, लेकिन सच्चाई है। वीडियो लगातार वायरल है चूरू की, ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ने भी बताया कि लगातार वीडियो ये वायरल हो रही है, आसपास लोग खड़े हुए हैं, खौफ में वो जाहिर तौर पर आ गए होंगे। लेकिन ये हैरानी की बात कि ना तो पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई गया पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए, और ना ही इस तरह सरेआम दिन दहाड़े दिन के उजाले में ये सब हुआ। शहर के बीचों बीच सड़क में पुलिस ने पूरे मामले से अनभिज्ञता जाहिर की। यह खबर जोधपुर के लोहावट से आ रही है, जहां पर पुलिस ने बदमाशों की परेड निकाली है। देवराज नाड़ा में फायरिंग के आरोपियों का जुलूस निकाला गया। बाकायदा पुलिस जाब्ते के साथ बदमाशों को मुख्य बाजार में पूरा घुमाया गया। बदमाशों से मौका मुआयना करवाया गया। दरअसल अमूमन और अक्सर इस तरह से पुलिस बदमाशों का जुलूस निकालती है। ये वो बदमाश जो इस इलाके में डर का, खौफ का पर्याय उतरे हैं, और पुलिस की यह कोशिश होती है कि आम आदमी के मन में इनका खौफ, इनके डर को दूर किया जा सके। इन बदमाशों को ये बताया जा सके कि आखिर तुम्हारी हैसियत क्या है, आखिर तुम जो बदमाशी करते हो, आप देख लीजिए कि अगर आप पुलिस की गिरफ्त में हैं तो कैसे आपकी घिग्गी बंधी हुई है। तो लेकिन ये देखिए, चेहरा मुस्कुरा रहा है, चेहरा मुस्कुरा रहा है। लगता है कि इस साहब को जो पुलिस की गिरफ्त में कोई असर और फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन वाकई जोधपुर की पुलिस ने ये जुलूस निकाला और कहा यह गया कि मौका मुआयना भी कराया गया। तो बदमाशों की परेड की ये तस्वीरें एक और बार सामने यहां पर जोधपुर से आई हैं, लोहावट से। यहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तरफ से यहां पर लगातार एक्टिव रहने वाले बदमाशों को सड़क पर घुमाया गया, बाजार में घुमाया गया। लोहावट की ये तस्वीरें हैं जोधपुर शहर के, जहां पर देवराज नाड़ा में फायरिंग के आरोपियों का यह जुलूस निकाला गया। फायरिंग की थी इन लोगों ने, इन पर आरोप है, और इन्हीं का डर, इन्हीं का खौफ दूर करने के लिए, इन बदमाशों को ये बताने के लिए कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और पुलिस कानून की रक्षा करती है, और जो आरोपी या जो भी कोई शख्स कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है, जब वो गिरफ्त में कानून के आ जाता है, पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, तो उनका किस तरह से हश्र किया जाता है। मौका मुआयना यहां पर कराया गया और बदमाशों की पूरी बारात निकाली गई जिन्होंने गोलीबारी की थी पिछले दिनों।
और अब बात एसीबी के एक्शन की करते हैं। प्रदेश में रिश्वतखोरों पर एसीबी ने 2 बड़ी कार्रवाई की है। एक एक करके बताते हैं आपको। पहली तस्वीर आप देखिएगा। इस तस्वीर में आप जानेंगे और समझेंगे जयपुर में कैसे बीएसएनएल का सब डिविजनल इंजीनियर 1 लाख की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया। दूसरी तस्वीर के बारे में डिटेल बताते हैं आपको। ये दूसरी तस्वीर अजमेर की है, जहां पर एसीबी ने संभागीय आयुक्त के बाबू को, क्लर्क को 95,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो ये 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें। एसीबी किस तरह से लगातार कार्रवाई कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसका काम होता है उन सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसना जिनको तनख्वाह तो सरकार देती है, लेकिन ये बेईमानी का रास्ता अख्तियार करते अपनी तनख्वाह से इतर अंडर द टेबल या घूस की रकम के लिए लोगों को परेशान करते हैं और रकम ना मिलने पर उनका काम नहीं करने देते हैं। अपनी ताकत का, अपनी पावर का वो गलत इस्तेमाल करते हैं। तो करप्शन पर लगाम लगाने के लिए एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और एसीबी की टीम ने आज अजमेर के बाद अब राजधानी जयपुर में भी एक और भ्रष्टाचारी पर शिकंजा कसा है। एसीबी ने जयपुर में कार्यालय प्रधान महाप्रबंधक बीएसएनएल के उप मंडल अभियंता को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि उपमंडल अभियंता मनीष चांदना परिवादी से बिलों के भुगतान करने की एवज में 1,27,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। एसीबी एएसपी हिमांशु कुलदीप के निर्देश पर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। और इधर दूसरी तरफ एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम की तरफ से बुधवार को अजमेर के संभागीय आयुक्त कार्यालय में बड़ी कार्रवाई हुई। एसीबी ने संभागीय आयुक्त के बाबू को 95,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि संभागीय आयुक्त के बाबू याकूब ने परिवादी की पेंडिंग विभागीय कार्रवाई पूरी करवाने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 5,000 रुपए बाबू पहले ही एडवांस में ले चुके थे। डीआईजी समीर सिंह के निर्देश पर अजमेर एसीबी ने ट्रैप की इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब बात उदयपुर की, जहां पर इंसाफ की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। मासूम के साथ रेप और फिर मर्डर केस में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रेप और हत्या के आरोपी युवक कमलेश को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही 50 लाख मुआवजे और परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच करके कोर्ट में चार्जशीट पेश कर फास्ट ट्रैक में सुनवाई कराने की भी मांग की गई। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी की, अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि चोपड़ा गांव की मासूम 29 मार्च को लापता हो गई थी। 1 अप्रैल को गांव के एक खंडहर में उसका शव 10 टुकड़ों में कटा हुआ मिला था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गांव के कमलेश नाम के युवक को दुष्कर्म और निर्मम हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। साथ ही अपराध को छिपाने के आरोप में उसके माता पिता को भी गिरफ्तार किया गया। आज जो इस मावली लोपड़ा गांव में 28 तारीख को जो पूजा नाम की एक बच्ची हमारे भिल समाज से उनका अपहरण होना और उनकी निर्मम जो हत्या करना, 10 टुकड़ों में उनका शव थैली में भर करके उसमें फेंकना, इस प्रकार का जो करते हैं। जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी दिलाया जाए और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, ये हमारी मांग है। उदयपुर के मावली इलाके के लोपड़ा गांव में एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद में बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या के बाद में आमजन में खासा आक्रोश है और ये आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि इस समय भी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर में आक्रोशित हजारों युवा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और भील युवा सेना मेवाड़ के बैनर तले बड़ी तादाद में अब भील समाज के जो लोग हैं वो इस समय जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। चेतक सर्कल से रैली के मार्फत नारे लगाते हुए जो आरोपी कमलेश है उसे फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए ये सभी जो लोग हैं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इस समय मौजूद है और बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। भारी आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लगातार नारेबाजी करते हुए मांग की जा रही है कि जो मासूम बच्ची का जो हत्यारा है उसे सख्त
सजा दिलाई जाए। इससे पहले वकीलों द्वारा भी प्रदर्शन किया गया था, वकीलों द्वारा भी एक ज्ञापन सौंपकर ये अपील की गई थी कि कोई बार एसोसिएशन ने अपील की थी कि कोई भी अधिवक्ता इस आरोपी का केस नहीं लड़े। ये अपील बार एसोसिएशन ने की थी। उसके साथ ही इस केस को ऑफिसर स्कीम में लेने के साथ ही जल्दी से जल्दी न्यायालय में इसकी सुनवाई हो, ये भी मांग की गई थी। और आप देखिए कि यहाँ पर भी यही मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा मिले। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। तो उदयपुर में मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है। इसको लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के साथ खेरवाड़ा सर्व समाज और स्कूल की छात्राएं उपखंड कार्यालय पहुंची। इन प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को फांसी दिलाने की मांग की। इस दौरान सर्व समाज जुलूस की शक्ल में नए बस स्टैंड से रवाना होकर कस्बे से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचा। यहां राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में हत्यारे और उसके सहयोगी को फांसी की सजा देने, परिवार को उचित मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। पूजा के हत्यारे को फांसी दो, पूजा के परिवार को न्याय दो। पूजा के बजरंग दल के द्वारा आज बेटी पूजा भील के जो जघन्य हत्या हुई है उसके विरोध में सर्व समाज द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। साथ में विकास पब्लिक स्कूल की बेटियों ने भी अपना दर्द और दुख बयां किया है और मांग की पुरजोर शब्दों में कि उस दरिंदे को और उसका सहयोग करने वालों को शीघ्र फांसी की सजा। और अब हम आपको स्कूलों में अभिभावकों के प्रदर्शन की दो तस्वीरें दिखाते हैं। जयपुर के आईएएस स्कूल में अभिभावकों ने धमकी भरे कॉल करके फीस भरने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। तो वहीं दौसा के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में स्कूल प्रशासन और बुक सेलर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आईआईएस स्कूल में पेरेंट्स का हंगामा देखने को मिला। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। धमकी भरे कॉल करके फीस भरने का आरोप लगाया गया। धमकी भरे कॉल्स करके स्कूल प्रशासन ने स्कूल में बुलाया। स्कूल जब पहुंचे पेरेंट्स तो बकाया फीस के लिए धमकाया। स्कूल में अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के बीच जमकर हंगामा हुआ। मामले में स्कूल प्रशासन कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। स्कूल प्रशासन ने पुलिस को घटना की सूचना दी। बाहर क्लास से बाहर बिठा दिया फीस जमा कराने के चक्कर में, नहीं चेक जमा कर। सर यहाँ स्कूल का आईएएस का मैनेजमेंट बहुत ही गंदा है। इन्होंने बच्चों को बाहर बिठा रखा है पूरे केवल इस कारण से कि बच्चे की फीस 1 महीने की जमा नहीं हुई है। सेशन अभी स्टार्ट हुआ है। पहले इन्होंने ऐप पे डाला हुआ था कि 28 अप्रैल तक फीस जमा होनी है, ठीक है। 28 अप्रैल तक का टाइम था। इन्होंने वहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में चेंज करा, उसे 31 अप्रैल कर दिया और अब प्रिंसिपल से जवाब कह रहे हैं तो वो कह रही है मुझे पता ही नहीं है। दौसा के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। स्कूल प्रशासन और बुक सेलर पर गंभीर आरोप लगाए। पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल प्रशासन और बुक सेलर ने मिलीभगत कर रखी है, जिसके कारण विद्यार्थियों के परिजन परेशान हो रहे हैं। अभिभावकों ने कहा कि जिस बुक सेलर को सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा अधिकृत कर रखा है वो 1 या 2 बुक नहीं देता या 1-2 कॉपियां नहीं देता है, पूरे सिलेबस को ही वो देने के लिए बाध्य करते हैं। जो कॉपी बाजार में 35 रुपए की मिलती है उसी पर सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल का मोनोग्राम लगाकर 60 से 70 रुपए में बेची जा रही है। ऐसे में अभिभावकों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने समझाइश दी, लेकिन अभिभावकों का आक्रोश कम नहीं हुआ और वो इस मामले को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए रवाना हो गए। भाई बाजार के अंदर एक कॉपी मिल रही है 35 रुपए की अच्छी वाली, और वही कॉपी सेंट में ठप्पा लगे मिल रही है 60 रुपए की। भाई क्यों ठप्पा लगने से देंगे? क्यों ये किस देंगे? मनमाव जो चार्ज लगवा रहे हैं, मनमाव जो काम कर रहे हैं, सामने दुकानदार हमसे बोलता है कि आपने पैसा दिया, वहाँ पे आप पैसे लेना पड़ेगा। हमारा विरोध प्रदर्शन केवल इतना सा है, हम ये चाहते हैं कि ये जिस डीलर को बुक ऑथराइज कर रहे हैं बच्चों को देने के लिए, तो वो डीलर बोलता है मैं 2 कॉपी नहीं दूंगा, 1 बुक नहीं दूंगा, वो कहता है पूरा सिलेबस लेके जाओ। ये क्या नियम हुआ? 10-10 हज़ार का सिलेबस खरीदेगा क्या एक पेरेंट्स? इन्होंने जिस बुक ऑथराइजर को दे रखी है नोटबुक, उससे के पास में 2 बार जाके आ गई। 2 बार उसने नोटबुक देने से बिल्कुल मना कर दिया। 1 बुक चाहिए थी, नोटबुक चाहिए थी, जो देने से उसने बिल्कुल मना कर दिया। वो मांगे पैसे दे रहे हैं, उसके बावजूद उसने मना कर दिया।
बीकानेर में बकाया पेंशन, वेतन समेत 9 सूत्रीय मांगों को रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों ने आज केंद्रीय बस स्टैंड पर 2 घंटे विरोध प्रदर्शन किया। रिटायर्ड कर्मचारियों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, प्रमुख शासन सचिव, प्रबंध निदेशक के नाम मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। शाखा सचिव गिरधारी लाल ने बताया कि पिछले 3 महीने से रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। 5 साल से करीब 200 करोड़ का भुगतान बकाया चल रहा है। सरकार ने कर्मचारियों से कई वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए। कर्मचारियों ने नवंबर में सरकार को 21 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था, जिस पर सरकार ध्यान दे। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द सुनवाई नहीं करती है तो फिर आंदोलन किया जाएगा। हमने कर्मचारियों के लिए, रोडवेज के लिए और जनता के लिए हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन रोडवेज के कर्मचारियों को अभी तक वेतन और पेंशन 3-3 महीने का हो गए, नहीं हुए। आपको आश्चर्य की बात बताऊं, 5 साल से रिटायरमेंट कर्मचारियों को भुगतान नहीं हुआ है। बीकानेर का नहीं करते, 200 करोड़ का भुगतान बकाया पड़ा है, चाहे वो ओवर टाइम का हो, चाहे जीएच का हो, चाहे डे नाइट अलाउंस का हो, जो 1997 से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, लेकिन उसका पेमेंट किसी प्रकार का नहीं दिया गया। अफसोस की बात है। झीलों की नगरी उदयपुर में चोरी के एक अजीब मामले का पर्दाफाश हुआ। इसमें पुलिस ने गैंग को दबोचा है। यह गैंग केवल सिगरेट चुराता है। पुलिस ने इस गैंग के 6 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने 70 लाख रुपए की सिगरेट चुराई थी। इस गैंग ने केवल उदयपुर ही नहीं, प्रदेश के 5 जिलों में 88 वारदातों में अपना हाथ होने की बात कबूल की है। आरोपियों को उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर में लूट और चोरी के 88 प्रकरण दर्ज हैं। किसी के ऊपर 25 तो किसी के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं। इन सभी आरोपियों के तरफ से ज्यादातर वारदातें एक साथ मिलकर करने कबूल किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उन्हें 9 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा है, पुलिस को सौंप दिया है। इस दौरान पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की सिगरेट के खरीदार कौन कौन से लोग थे। बूंदी कोतवाली पुलिस ने पूर्व डीएसपी रहे समुद्र सिंह चंपावत के निधन के बाद फेसबुक पर अशोभनीय टिप्पणी पर एक्शन लिया है। पुलिस ने आरोपी नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि 1 अप्रैल को समुद्र सिंह का जोधपुर स्थित आवास पर निधन होने के बाद बूंदी के व्यापारी महेश जिंदल द्वारा दिवंगत आरपीएस समुद्र सिंह चंपावत को लेकर फेसबुक पर अशोभनीय टिप्पणी पोस्ट की गई थी, जिसका नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी ने समर्थन किया था, जिस पर राजपूत समाज ने विरोध किया था और महेश जिंदल और मुकेश माधवानी को गिरफ्तार करने की मांग की थी। आखिरकार पुलिस ने एक्शन ले लिया। स्वर्गीय श्री समुद्र सिंह जी पूर्व डीवाईएसपी बूंदी सिटी में यहाँ पर रहे थे। उस समय यहाँ बूंदी शहर के अंदर कुछ दंगेबाजी हो गए थे, हिंदू मुस्लिम जैसी घटनाएं हुई थी, जिसमें उन्होंने डट के सामना किया। हो सकता है इन लोगों के उस समय कुछ इनकी बात हो गई हो, पहले महेश जिंदल जी को, और अब उसमें इन्होंने कमेंट्स किया है उनकी मृत्यु होने के बाद, जो राजपूत समाज में और उनके परिवार को काफी उद्वेलित हुए। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके के भगेरा गांव में पारिवारिक विवाद के चलते महिलाओं से मारपीट का मामला सामने आया है। विवाद के चलते 2 महिलाओं से लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल दोनों महिलाओं का नवलगढ़ के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष की तरफ से रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट पर नवलगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 4 लोगों को हिरासत में लिया है। जयपुर में आरएसएस का राष्ट्रीय सेवा संगम गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। देश में सेवा कार्य से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ पहुंचेंगे और सेवा कार्यों की समीक्षा करेंगे और भविष्य में सेवा विस्तार पर चर्चा करेंगे। इस संगम का उद्घाटन सरसंघ चालक मोहन भागवत करेंगे। सेवा संगम में आदिवासी वनवासियों के कल्याण से जुड़ी संस्थाओं के साथ जरूरतमंदों के लिए काम करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे और करीब 3000 प्रतिनिधियों के जयपुर पहुंचने की संभावना है, जिनमें राष्ट्रीय संत बाल योगी उमेशनाथ, संघ के सरकार कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, राजसमंद सांसद दिया कुमारी समेत तमाम लोग शामिल होंगे। रहेगी, जिसमें 600 से 700 के लगभग माता बहनें रहेंगी और 6 ऐसे पुरुष कार्यकर्ता रहेंगे और 800 से लेके 1000 ऐसे 800 के 20 लगभग अपने प्रबंधक। कुछ व्यवस्थाओं में कुछ कर्मचारी भी ऐसा रहने वाले हैं, टेंट आदि के हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी बंधु, ऐसे कुल मिला के 1000 ऐसे अपने सब मिला के प्रबंधक की संख्या रहेगी।
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने सख्त जनसंख्या नियंत्रण के कानून की मांग की है। जोधपुर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नीलम मुंदड़ा ने कहा कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या देश के विकास में सबसे बड़ा अवरोधक है, रुकावट है। मुंदड़ा ने कहा कि सालाना लगभग 2 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत के मूल धर्मों के दशकीय दर 2011 जनसंख्या जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 6 साल से कम की श्रेणी में 1.74% से गिरावट दर्ज की गई। वहीं एक वर्ग विशेष की श्रेणी में जनसंख्या 9% से भी ज्यादा दर से बढ़ी है। ये आंकड़े चेतावनीजनक हैं। डॉक्टर नीलम मुंदड़ा ने इस अभियान में नारी शक्ति की सहभागिता का आह्वान किया। इसके साथ ही जोधपुर में 1 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर करने का लक्ष्य रखा गया। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज जहां हम पूरे विश्व की लगभग 2.5% भूमि अपने पास रखते हैं, वो भूमि 18% आबादी का भार होती है। हमारे पास जल संसाधन सिर्फ 4% है। यदि हमारे देश को तीव्र गति से विकसित होना है और एक विश्व शक्ति बनना है, तो उसके बीच में कोई अवरुद्ध है तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या है। आज हमारी सरकार पूरी संकल्पता के साथ में विकास के लिए लगी हुई है। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून सिर्फ जिला के अध्यक्ष के माध्यम से हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम जितना जल्दी से हस्ताक्षर अभियान के तहत, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हर बंदे के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ये जागरूकता फैलाने का हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। युवक ने होटल में फांसी लगाई है। एक बड़ी खबर आपको प्रतापगढ़ से बता दें। यहां युवक ने होटल में फांसी लगाई है। शहर के बस स्टैंड स्थित होटल की घटना है ये, जहां सुबह स्कूल जाने के लिए ये निकला था युवक। 2nd ग्रेड शिक्षक ये मृतक था। पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन कर रही है। आखिर क्या कारण है, किस वजह से इस युवक ने खुदकुशी की है, ये पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां पर आने वाले राजधानी के पर्यटकों के लिए आमेर किले में हाथी की सवारी एक बड़ा आकर्षण रहती है। सब जानते हैं हम, लेकिन महावत समाज के हजारों लोगों का रोजगार इन हाथियों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ऐतिहासिक आमेर किले की शान जयपुर के हाथियों की सेहत की जांच शुरू की गई है। राजधानी जयपुर के हाथी गांव में मौजूद हाथियों के ब्लड सैंपल लेकर उनकी सभी तरह की जांच कराई जा रही है। हाथी गांव में वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में कई पैमानों पर हाथियों के स्वास्थ्य को जांचा परखा जा रहा है। जयपुर के मेडिकल बोर्ड ने ब्लड, यूरिन और फिकल सैंपल लिए हैं और हाथियों की सेहत का मुआयना किया है। इस दौरान हाथियों को देखने की क्षमता को परखा गया। उनके पैर में घाव और की स्थिति तो नहीं है। हाथियों की त्वचा का हाल भी यहां जांचा परखा गया। जयपुर के हाथी गांव में अब सिर्फ 82 हाथी बचे हैं। पहले दिन 40 हाथियों की सेहत का मुआयना किया गया। ऐसे में संवाददाता अरबाज अहमद ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। राजधानी जयपुर के आमेर में हाथी गांव एक ऐसी जगह है जो राजस्थान में होते हुए भी हाथियों के लिए एक बड़ी आश्रय स्थली बनी हुई है। हाथी गांव में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सालाना मेडिकल कैंप आयोजित किया जाता है वो आयोजित किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हाथियों का ये पूरा झुंड जो है खड़ा हो चुका है। यहाँ पर इनके सभी तरह के सैंपल लिए जाना शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर अरविंद माथुर हमारे साथ में मौजूद हैं। सैंपल लेने की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। तो किस तरह से आप ले रहे हैं और कितने हाथियों का चेकअप किया जाएगा, क्या क्या पैरामीटर रहेगा, कौन कौन सी चीजों को चेक करेंगे? वन विभाग की तरफ से प्रत्येक साल में 2 बार हाथियों के लिए, जो आमेर के हाथी हैं उनके लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें विभाग की तरफ से इनको मिनरल सप्लीमेंट्स और कीड़ों की दवा खासतौर से दी जाती है। इसमें हाथियों के समस्त हाथियों के ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, आई के सैंपल, ओरल सैंपल्स, उसके अलावा इनकी लीद की जाँच की जाती है क्योंकि कई हाथियों में वर्म इन्फेस्टेशन काफ़ी होता है। इसके अलावा कुछ हाथियों में स्किन की प्रॉब्लम है तो उसके भी डिफरेंट सैंपल्स लिए जाते हैं। तो अभी जो है इस बार क्या लगता है आपको कि कितने टोटल 2 दिन में होंगे? 40 करके आप लेंगे? हाँ, टोटल जो आमेर में 82 एलिफेंट्स हैं, तो कोशिश ये है कि सभी हाथियों का लगभग 2-3 दिन में इनका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। साथ साथ जो हाथी मालिकों को हाथियों को कैसे स्वस्थ रखा जाए उसके बारे में भी एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हाथियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि मिनरल्स और विटामिन के पूरे जो सैंपल हैं, पूरा स्टॉक है ये हाथियों को दिए जाने वाला, जो उनमें किसी भी तरह की कमजोरियों को दूर करेगा। हाथियों की सेहत का ध्यान रखा जाएगा। खास तौर पर कैंप के लिए यहाँ पर जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स का बाकायदा पैनल बनाया गया है। डॉक्टर शुक्ला यहाँ मौजूद हैं। सर, किस तरह की स्थिति है हाथियों की, क्या हालात हैं? आप लोग हर साल करते हैं, अभी ओवरऑल क्या स्थिति है? अभी ओवरऑल हाथी सारे के सारे लगभग स्वस्थ हैं और इनको समय समय पर हम चेक करते हैं और साल में 2 बार इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसमें कि फीकल सैंपल है, ब्लड सैंपल है, नेजल सैंपल है और यूरिन सैंपल, सारे सैंपल कलेक्ट करते हैं, इनको लेबोरेटरी में भेजते हैं। वहाँ इनकी जो भी जांच आती है, जांच परिणाम आने के बाद में जो हाथी में कोई
मतलब कोई जांच में कमी पाई जाती है तो उसका उस हिसाब से उसको मतलब उपचार करते हैं और संबंधित जो हाथी मालिक होता है उसको बताते हैं कि आपकी हाथी में ये परेशानियां, इसका इतने समय तक उपचार चलेगा, उसके बाद उस हाथी को पूर्ण स्वस्थ होने तक उसको रोक के रखते हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इस खबर के साथ बिग ब्रेकिंग इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। Headlines presented by